आप सबों को जय मसीह प्रियो। शाम की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में परमेश्वर हमसे बातें करने पाए, परमेश्वर का मुख से निकला वह जीवित वचन आपके हृदय में क्रिया करने पाए, आपका विश्वास बढ़ाने पाए, आपका भरोसा बढ़ाने पाए, आपका आश्रय परमेश्वर पर दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए। मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा यहोवा पर भरोसा रखना। इन दिनों में हम प्रार्थना करना है, परमेश्वर से कोई बात असंभव नहीं है। वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा मालिक है। परमेश्वर दिन प्रतिदिन हाथ पकड़कर चलाने वाला परमेश्वर। आज शाम को हम में से अनेक लोग अनेक विषय के साथ परमेश्वर के चरणों में आए। अनेक विषय हमारे जीवन में स्पर्श कर रहा है। इन दिनों में हम चैन का जीवन जी नहीं सकते। प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में भेंट चढ़ाते हैं, रविवार की आराधना करते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी मन में एक ही सवाल आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि ये समस्या क्यों मेरे जीवन में है। मैं तो जिंदा परमेश्वर की आराधना करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तो जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूं। वो एक ही परमेश्वर जिसने संसार को बनाया, उसके सिवाय मैं किसी की भी प्रेज़ द लॉर्ड नमन करता नहीं। मेरा परिवार भी मसीह को फॉलो करता है, मेरा परिवार भी प्रेज़ द लॉर्ड मसीह की प्रार्थना करते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है? हम कई बार सोचते हैं, परमेश्वर के सामने सवाल भी करते हैं, और हमारी विश्वास की यात्रा में कई बार हम लड़खड़ा जाते हैं। हालात क्यों ऐसा हो गया प्रभु? प्रभु, ऐसी अवस्था मेरे जीवन में क्यों आ रहा है? ऐसी कठिनाई मेरे जीवन में क्यों आ रहा है? मेरे परिवार दुखी क्यों हो रहा है? मैं चैन से जॉब कर नहीं पा रहा हूं। मेरे घर में बच्चों का लाइफ बिगड़ते जा रहा है। बच्चे कहना मानते नहीं, बच्चे परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, अपनी मनमानी में चल रहे हैं। परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं। पहले ऐसा नहीं था, वो प्रभु में बहुत निकट थे, अब बहुत दूर चले गए। हो सकता है आपका पति या पत्नी भी इस प्रकार का विश्वास खो दिया होगा, क्योंकि जीवन में समस्या आता है तो हर व्यक्ति लड़खड़ा जाता है, हर व्यक्ति कमजोर हो जाता है। वो यही सवाल मन में पूछता है, मैं परमेश्वर के सामने खराई से चलता हूं, उसकी विधियों पर चलता हूं, उसके वचनों पर मनन करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में, मेरे परिवार में तूफान क्यों है? प्रियो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मसीह में चलने के कारण से जीवन में तूफान नहीं आएगा कर बाइबल ये नहीं सिखाता है। हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब हम देखते हैं, प्रभु का शिष्य, परमेश्वर के दास, भविष्यवक्ता लोग, उनके जीवन में अनेक घटनाएं भी फेस करना पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, अनेक बार उनके जीवन में परमेश्वर उनसे बात नहीं करता, उत्तर नहीं देता है, लेकिन वो प्रार्थना छोड़ते नहीं। हम दाऊद का जीवन जरा लेकर देखिए। कई बार दाऊद को भी ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर इन दिनों में मुझसे बात नहीं कर रहा है। क्या परमेश्वर नाराज है? क्या प्रभु मुझे छोड़ दिया है? क्योंकि पिछले दिनों में परमेश्वर मुझसे रोज बातें कर रहा था, अभी परमेश्वर साइलेंट है। प्रभु के दासों के जीवन में भी ऐसे अनेक बातें हुआ है, कठिनाई उनके जीवन में हुआ है, संघर्ष करना पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो प्रभु के साथ रोज रिश्ता रखने वाले, रोज बातचीत करने वाले, परमेश्वर के दासों के जीवन में भी कठिनाइयां हैं। प्रिय, ऐसा तो हम तो कुछ भी नहीं, हम तो एक सामान्य मनुष्य। प्रेज़ द लॉर्ड, वो तो भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर का शब्द दूसरों की ओर घोषणा करने वाला, प्रभु के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाए अनेक विषय के लिए। हम देखते हैं यिर्मयाह ने परमेश्वर के सामने रोया, अपना जन को छुड़ाने के लिए, जन का शुद्धिकरण के लिए।
प्रीस लॉर्ड हम देखते हैं अनेक लोग बिछुआई कर प्रार्थना किया, ये बंधन टूटे, इस्राएल मुक्त हो जाए, गुलामी का जीवन खत्म हो जाए, अंधकार का जीवन खत्म हो जाए। आज विचार करना, जब हम मसीह में बढ़ते हैं, शत्रु का अटैक भी बढ़ता है। शत्रु आपको कमजोर करने के लिए कोशिश करेगा, जिस प्रकार अय्यूब के जीवन में आप देख सकता था। प्रभु के सन्निधि में खराई से चलता था, इसीलिए शैतान ने आके परमेश्वर से कहा, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। दुनिया में अनेक लोग थे, उसका चॉइस नहीं था दूसरे लोग। शैतान का चॉइस यही था, जो खराई से चलता है उसको मैं गिराने की कोशिश करूं ताकि वो प्रभु की निंदा करे। फिर उसी प्रकार शैतान आपके जीवन में भी अटैक करता होगा, आपके परिवार से भी अटैक करता होगा, आपके परिवार के विरोध भी कार्य करता होगा। लेकिन हम कई बार प्रेज़ द लॉर्ड हार जाते हैं। उसको एक चैलेंज रूप हमारे जीवन में लेना है। एक चैलेंज लेगा तो आप कभी हारोगे नहीं। आप यही घोषणा करना है, मुझे विश्वास से गिराने के लिए तो कोशिश कर रहा है शैतान, मैं कभी गिरूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा और बेटी है, मुझे कौन हरा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु का लहू मुझे कवर किया है, मैं डरूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, युद्ध में लड़ूंगा, यहोवा मुझे विजय दिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आज कितने लोग स्टेटमेंट कह सकते हैं, ये घोषणा कर सकते हैं, ताकि शत्रु लज्जित होने पाए। हम लज्जित नहीं होना है, शत्रु लज्जित होना है। हम पीछे नहीं हटना है, हम परीक्षा में विजय प्राप्त करना है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 121 अध्याय उसका पहला और दूसरा कलम, प्रेज़ द लॉर्ड, Psalms 121 वर्स 1 और 2। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, पहला वाक्य में प्रभु का दास प्रेज़ द लॉर्ड सवाल करता है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, आज आप में से कई लोग होंगे सहायता के लिए गिड़गिड़ाते होंगे, सहायता के लिए दुहाई देते होंगे, अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाते होंगे, अपनी आंख पे आसमान की ओर लगाते होंगे। हल्लेलुया। लेकिन प्रभु का दास भजनकार प्रेज़ द लॉर्ड दूसरा वाक्य में उसका जवाब भी देता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें किसी जगह पर सहायता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के सन्निधि में बैठे, कृष्ण परमेश्वर स्वयं आपके लिए वो तैयार करता है, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है। हालेलुया। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी बनाया, वही आपका सहायता करने वाला है, वही सच्चा मददगार है। उसी के सामने गिड़गिड़ाए, मनुष्य के सामने यदि आप गिड़गिड़ाएंगे तो आप नीचे हो जाएगा, आपका फायदा हो लेगा, आपको कमजोर कर देगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के सन्निधि में गिड़गिड़ाते हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं। प्रभु हमें मदद भेजेगा, हमारे लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को तैयार करेगा। परमेश्वर से कोई बात असंभव नहीं। इन दिनों में हम कभी हारने वाले नहीं हैं। हमें हारने के लिए परमेश्वर नहीं चुना। हालातों को देखकर डरना नहीं, हालातों को देखकर प्रेज़ द लॉर्ड हम कमजोर नहीं होना। इन दिनों में परमेश्वर के सन्निधि में विश्वासियों के लिए शत्रु लाख कोशिश कर रहे हो आपको गिराने के लिए, आपका परिवार को गिराने के लिए। याद रखना, उस समय पर मायूस नहीं होना, चिंता में नहीं होना, ये विषय क्यों हो रहा है, तुरंत घुटना टेकना शुरू कर देना। तुरंत समझ जाना, शत्रु का अटैक मेरे परिवार पर, मेरा पति पर, मेरे पत्नी पर, मेरे बच्चों पर, मेरे माता पिता पर शुरू हो गया है, मेरा घर के विरोध में शुरू हो गया है। उस अटैक से बचने के लिए प्रार्थना की आग को बढ़ाए, प्रार्थना निरंतर करते रहिए, वो बंधन टूटेगा, शत्रु हार कर चला जाएगा, आपको यहोवा विजय दिलाएगा। हालेलुया। इन दिनों में कितने लोग यहोवा के साथ विजयवंत जीवन जीना चाहते हैं। इस संसार में जब तक आए रहेंगे, शत्रु बार बार अटैक करते रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता आप स्वर्ग में जाए। परमेश्वर ने आपके लिए जो घर रखा, जो मुकुट रखा है, जो प्राइस रखा है, वो नहीं चाहता है आप उसे प्राप्त करें।
इसीलिए आपको बार बार गिराता है। सावधान हो जाओ, प्रभु के साथ आगे बढ़िए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर शाम देखने के लिए कृपा किया। आज जितने लोग दुखी हैं, प्रभु तेरा वचन मोटिवेट किया, तेरा वचन ने शक्ति दिया, सामर्थ दिया, उसके धन्यवाद। इन दिनों में परमेश्वर तेरा अद्भुत पराक्रमी काम हर एक के जीवन में देखने पाए। जितने लोग कमजोर है, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर तेरी आत्मा उनको मदद कर, ताकि उनकी कमजोरी दूर होने पाए, शत्रु को हराने पाए, शत्रु के सामने घोषणा करने पाए, यहोवा का नाम का प्रचुर झंडा गाड़ने पाए। इन दिनों में प्रभु कोई भी दुखी ना होने पाए, निराश ना होने पाए। बीमारी जितने लोगों का जीवन में है, प्रभु बीमारी से उनके जीवन में छुटकारा दे, एक सांत्वना दे, शक्ति दे, सामर्थ दे, बड़े आश्चर्य कर्म काम उनके जीवन में करने के लिए सहायता कर, मदद करो। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहिए। शत्रु का बंधन से यहोवा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, पिता की आत्मा में तुम्हें भेजता हूं। आज वो आत्मा आपके साथ है, आपके हृदय के अंदर है। बार बार आपसे कहता, डरो मत, भयभीत ना हो। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, सारे विपत्ति से छुड़ाएगा, सारे बंधन से छुड़ाएगा, सारे दुष्ट काम से छुड़ाएगा। इन दिनों में प्रभु के संधि में विश्वास योग्य रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।